ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 378 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 'ਚ 32 ਚੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੇਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਹੋਇਆ और उस पुलिस वाले ने उनकी लाच फैर मार दिया। अब वो जब सीसीडी के पास मामला चला गया तो अब वो लोग फिर दोबारा मेरे हल्के के लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि सीसीडी ने चारों चोर मार दिए हैं और हमारी बरामदगी अभी तक नहीं हुई। जनाब स्पीकर अब चोर मर गए हैं और उनका जो 25 तोले सोना उनकी चोरी होगी है वो कहाँ से बरामद करेंगे? के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए पर उस अदारे का सर मैं कह रहा हूँ कि बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये ना कि इसी तरह जातियों सर आज ही हमारे साथ हो रही है, आज कल इधर भी होगी जाती कि 12 करोड़ अवाम के साथ सीसीडी वाले जाति कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? ये फिक्र इन हुक्मरानों को होनी चाहिए सर। ये जी ये कसूर की बात है, ये जिलम की बात है, ये टोबा टेक कल आईजी साहब को ये मेरा ख्याल है सिर्फ आईजी नहीं एडिशनल आईजी को भी साथ बुलाएं। दुनिया भर के अंदर इनकी रिपोर्ट्स आपके सामने आ रही हैं। जनाब स्पीकर मेरे ज़िला जेलम के अंदर एक थाना सुहावा है तहसील सुहावा के अंदर, तो पिछले दिनों वहाँ एक मेरे हल्के के अंदर एक चोरी हुई जिसका तकरीबन 25 तोले राजी हमीद जगह का नाम है। वहाँ 25 तोले सोना उन्होंने मुझे बताया और कुछ नगद रकम चोर लेकर चले गए और पुलिस उनके साथ तावन नहीं कर रही थी और वो केस मामला चला गया सीसीडी के पास। अब वो जब सीसीडी के पास मामला चला गया तो अब वो लोग फिर दोबारा मेरे हल्के के लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि सीसीडी ने चारों चोर मार दिए हैं और हमारी बरामदगी अभी तक नहीं हुई। जनाब स्पीकर अब चोर मर गए हैं और उनका जो 25 तोले सोना उनकी चोरी होगी है वो कहाँ से बरामद करेंगे? और दूसरा जो मेरे जिला जेलम के अंदर एक आप भाईजान लिख के दें ये बात मुझे दें, आई विल टेक इट अप टुमारो। आप इसको रिटन फॉर्म में फैसिलिटेट करें खालिद साहब ने। और दूसरा एक और आप रिटन फॉर्म में दें। मैं देता हूँ जी अपना भट्ट साहब एक सेकंड जरा दे जी राणा इकबाल साहब जी द वर्दी लॉ मिनिस्टर अपना वैसे एक साइड पे और इस तरह की लॉलेसनेस वो भी यूनिफॉर्म से हो सर। ये मेरा ख्याल है आपको मैटर चीफ मिनिस्टर तक लेके जाना चाहिए और बताना चाहिए कि पुलिस की वर्दी के रूप में ये क्या हो रहा है। ये बुजुर्गों ने भी इस पुलिस महकमे की 40 साल वर्दी पाई है तो एक दिल च एहतराम भी है महकमे वास्ते, लेकिन स्पीकर साहब बड़ी तकलीफ हो रही है कि साडा सूबा जिहड़ा है पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। तुसीं उहदे हवाले नाल गल कीती कि तुसीं रूलिंग देना चाह रहे हो। मेरी स्पीकर साहब गुजारिश है वे कि इस हाउस की कमेटी बनाई जाए बजाए इसके कि असी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टों के मुताबिक असी वेखने कि अज साडे सूबे च हो रहा है। इस हाउस की कमेटी बनाई जाए और इन्होंने वाकयात के उत्ते तफसीली तौर पर हाउस तुहानूं रिपोर्ट दे फिर जनाब रूलिंग दें। स्पीकर साहब जिस हवाले नाल मैं अज तबीयत खराब होने की वजह के बावजूद हाउस से आया वहाँ, इतने जुल्म की इंतहा है स्पीकर साहब के एक शहरी आम मुअज़्ज़ज़ शहरी जिहड़ा इस मुल्क का मेहनत काश है वो वैगन से सफ़र कर रहा सी और फ्रंट सीट पर पहले जाके बह गया। मेरे जिले शेखूपुरा च शहर शेखूपुरा 32 चौक के अंदर स्पीकर साहब एक पुलिस अहलकार आया उन्होंने आर्डर लाया उन्हें कहा तू आम शहरी है मैं वर्दी पाई है तू पिछे बहेगा मैं अगे बवांगा तो स्पीकर साहब इस गल के उत्ते बहस मुबाहिसा होया और उस पुलिस वाले ने उनकी लाच फैर मार दिया। स्पीकर साहब सानू इन्हां दी मैंटली भी चेक करना पएगा क्या जहनी तौर पर जिन्होंने लोगों को असी हथियार फड़ाए ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते क्या जहनी तौर पर भी इस काबिल है ना या नहीं है। स्पीकर साहब एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। वो जर्मन शहरी सी बच्ची हल करेंगे देखें वैसे तो क्या मसला हल होगा कि पुलिस ने सिर्फ इसी बात पे पुलिस ने जाके बंदे को गोली मार दी है कि तुम इस सीट पे क्यों बैठे हो या मैंने बैठना है। क्या हल करेंगे इसका बार के ये एक जुर्म है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। आप उनके साथ बैठे जी बिलाल यामीन साहब। जी हाँ शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरी तकरीर तो शायद मैं किसी और तरह से शुरू करता, लेकिन मैं क्योंकि राना आफ्ताब साहब बड़े सीनियर आदमी हैं और मेरी कोशिश होती है वो जब भी बोले मैं उनको सुनूं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करूं। लेकिन आज उनकी जो तकरीर बजट के हवाले से थी वो तो एक सबक था हम लोगों के लिए, लेकिन उसके अलावा जो उनकी गुफ्तगू रही, इसी तरह मेरे भाई हाफिज़ साहब ने भी उसके बाद बजट पे अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन जो सियासी गुफ्तगू की और हर मेंबर में अपोजिशन में देख रहा हूँ कि उनके इख्तिताम एक ऐसी शख्सियत के हवाले से होता है और इल्ज़ाम ये लगता है कि अदालती निज़ाम बैठ गया है, जुल्म और जबर की हुक्मरानी है। तो मैं सिर्फ इतने इख्तिसार के साथ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये निज़ाम ऐसे नहीं हुआ। ये 2017 में एक हुकूमत चल रही थी जिसको गिराने के लिए आप लोगों ने सहारे लिए, आप लोग इसकी इब्तिदा बने। 93 के बाद ऐसा नहीं हुआ। ये आप लोग थे जिन्होंने वो बैसाखियाँ ली, फिर 18 के इलेक्शन हुए, वहाँ पर आप फैज़ाबाद से फैज़याब हुए। आप लोगों ने इस हाउस की अक्सरियत PMLN के पास थी, लेकिन आपने उस अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया, बल्कि आपने जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ उड़ाया और इस हाउस में एक हुकूमत पे डाका मारा और हुक्म। मैं ये समझता हूँ तारीख़ में गलतियाँ होती हैं
اور ان غلطیوں کو رانا آفتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جو پولیس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، آپ نے سب مہمانوں کی تقریر سنی. انہوں نے کہا کہ جب سونا چوری ہوا، 4 چوروں نے سونا چوری کیا، تو 4 کے 4 چور پکڑے گئے، چاروں کو گولی مار دی گئی اور چاروں مر گئے. تو پھر سونا کیوں واپس نہیں دیا؟ بات بھی ٹھیک ہے. جب بانس ہی نہیں بچا تو بانسری کیسے بچے گی؟ جب چور مر گئے ہیں تو اب سونا تو واپس دو. سونا آپ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ حالات ہو گئے ہیں ہماری حکومت کے. ہماری حکومت کہتی ہے کہ بس ہمارے پاس پیسے ہیں، ہماری عوام بے شک بھوکی مرے. انہوں نے کہا کہ یہ 4 چور سونا لے کے بھاگے تھے اور ان کے پاس سے سونا تو نہیں ملا لیکن یہ مر گئے. تو آپ کا حق تھا کہ آپ عوام کو سونا ڈھونڈ کر دیں، لیکن آپ نے یہ سب نہیں کیا. آپ بس اپنی عیاشیوں میں تھے. تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نیکسٹ ویڈیو سے مجھے اجازت. اللہ حافظ.